हाय गाइस, दिस इज दिव्या एंड वेलकम टू कपल अनबॉक्स। आज हम बात करने वाले हैं जियो हॉटस्टार पे ट्रेंडिंग सीरीज जिसका नाम है प्रीतम एंड पेड्रो, जो कि स्टारिंग है अरशद वारसी, वीर हिरानी एंड विक्रांत मसीह। चलिए शुरू करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई कुत्ते बिल्ली का नाम नहीं, कोई बर्थ डेट नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन आज तक कोई क्रैक नहीं कर पाया। क्या है सर आपका पासवर्ड? 1 2 3 4 5। चल 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 चल। तो बहुत दिनों बाद OTT पर एक ऐसी सीरीज आई है जो जेन्युइनली पैसा वसूल फैमिली एंटरटेनमेंट का पूरा पैकेज देती है। कॉमेडी, ड्रामा, इमोशन, सस्पेंस और टेक्नोलॉजी सब कुछ एक साथ। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ प्रीतम एंड पेड्रो की, जो 3 जुलाई 2026 से जियो हॉटस्टार पर स्ट्रीम हो रही है। तो दोस्तों, ये सीरीज खास इसलिए भी है क्योंकि ये राजकुमार हिरानी का OTT स्ट्रीमिंग डेब्यू है प्रोड्यूसर और क्रिएटर के रूप में, और उन्होंने इस सीरीज के थ्रू अपने बेटे वीर हिरानी को भी छोटे पर्दे पर लॉन्च किया है। डायरेक्शन संभाला है अविनाश अरुण ने, जो पाताल लोक और किला जैसे कामों के लिए जाने जाते हैं। चलिए बात करते हैं कहानी की। तो कहानी सेट है नॉर्थ गोवा में। पेड्रो गोंसाल्विस यानी अरशद वारसी एक पुराने जमाने का ओल्ड स्कूल पुलिस इंस्पेक्टर है जो अपनी इंस्टिंक्ट और डंडा स्टाइल इन्वेस्टिगेशन पर विश्वास रखता है। एक गुफअप के बाद उसे पनिशमेंट के तौर पर साइबर सेल भेज दिया जाता है, एक ऐसी जगह जहां उसका टेक्नोलॉजी के साथ कोई लेना देना नहीं है। उसका सपना सिर्फ एक ही है, वापस क्राइम ब्रांच में जाना। और दूसरी तरफ है प्रीतम पारकर, डेब्यूटेंट वीर हिरानी, एक यंग कोडिंग प्रोडिजी जो असल जिंदगी में एक वैक्यूम क्लीनर सेल्समैन है, लेकिन पर्दे के पीछे एक टैलेंटेड एथिकल हैकर भी है। कहानी की शुरुआत होती है जब प्रीतम अपने दादाजी के एक पुराने वर्थलेस लगने वाले टेप रिकॉर्डर, जिसमें उसकी दादी की आवाज होती है, उसकी कंप्लेंट दर्ज करने जाता है। उसकी कंप्लेंट दर्ज करवाने पुलिस स्टेशन में जाता है। उसी वक्त स्टेशन में एक बड़ा ATM चोरी का केस भी आ जाता है और प्रीतम अपनी साइबर स्किल से सिर्फ 15 मिनट में उस केस को क्रैक कर देता है। यही से इन दोनों की अजीब सी दोस्ती, पार्टनरशिप शुरू होती है। डेटा वर्सेस डंडा। आगे चल के एक स्पोर्ट्स मिनिस्टर के बेटे विनी की किडनैपिंग का केस आता है, जो दोनों के लिए गेम चेंजर होता है। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती है, एक नया खतरनाक एंगल सामने आता है, जिसमें एंट्री होती है हमारे सीरीज के एंटागोनिस्ट मास्टरमाइंड हैकर मार्टिन की, यानी विक्रांत मैसी की। इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे एक बड़ा साइबर क्राइम सिंडिकेट एक्सपोज करती है, और जहां पर्सनल और प्रोफेशनल दोनों लेवल्स पर राज खुलते हैं। चलिए बात करते हैं एंडिंग की। वो हम यहाँ बिल्कुल नहीं बताएंगे, बस इतना कह सकती हूँ कि फाइनल एपिसोड्स में कुछ सरप्राइजेस, कैमियोज हैं जो शो के पूरे मैसेज को और भी अच्छा बना देते हैं। चलिए बात करते हैं द ब्लू व्हेल एंगल। सीरीज का एक पूरा एपिसोड द ब्लू व्हेल डायरेक्टली इस नाम से जुड़ा हुआ है। एक डार्क रियल वर्ल्ड फिनोमेना के अराउंड घूमता है, द ब्लू व्हेल चैलेंज। रियल लाइफ में ब्लू व्हेल चैलेंज एक ऑनलाइन गेम थी जो 2013 के आसपास रशिया में फिलिप बुडिकिन नाम के एक शख्स ने अपने सोशल मीडिया ग्रुप F57 पर शुरू की थी। इसमें पार्टिसिपेंट्स को 50 दिन तक रोज एक एक टास्क दिया जाता था। शुरुआत में हार्मलेस टास्क जैसे रात को 4:20 पे उठना, हॉरर मूवीज देखना, लेकिन धीरे धीरे ये टास्क सेल्फ की तरफ बढ़ते थे और 50 और आखिरी टास्क तक खुद को नुकसान पहुंचाने से जुड़ा हुआ होता था। ये 2016 में रशियन न्यूज़पेपर नोवाया गजेटा की एक रिपोर्ट के बाद दुनिया भर में चर्चा में आया था, जिसमें कई सारे टीनेज को इस ग्रुप से जोड़ा दिया। हालांकि बाद में एक्सपर्ट्स और फैक्ट चेकर्स ने इस कैजुअल लिंक को लेकर काफी सवाल खड़े किए और कई देशों में इसे एक मॉरल पैनिक भी माना गया। ये दावा किया जाता है कि दुनिया भर में 130 से ज्यादा इस चैलेंज से जुड़ी हो सकती है। हालांकि इनमें से ज्यादातर कंफर्म नहीं है। शो में सीरीज के मेकर्स ने इस टॉपिक को सेंसेशनलाइज करने की बजाय एक सोशल अवेयरनेस टूल की तरह यूज किया है, ये दिखाने के लिए कि कैसे ऑनलाइन प्रेडेटर्स और डिजिटल मैनिपुलेशन वल्नरेबल अकेले रहकर बच्चों को टारगेट कर सकते हैं। ये एक जिम्मेदारी भरा क्रिएटिव चॉइस है, खासकर ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट्स के लिए। नॉर्थ गोवा इस सीरीज का बैकड्रॉप है और सिनेमेटोग्राफर अविनाश अरुण धावारे, जो खुद डायरेक्टर भी है, अपने काम में गोवा की ब्यूटी को खूब अच्छे से कैप्चर करते नजर आ रहे हैं। छोटे छोटे गली मोहल्ले, कोस्टल रोड्स, पुराने पोर्तुगीज स्टाइल घर, सब कुछ स्क्रीन पे एक वार्म लाइव प्रेजेंस फील दे रहा है। बात करते हैं प्रोडक्शन डिजाइन की। प्रशांत बिडकर और कॉस्ट्यूम्स हर्षिका केवल रमानी, हीर दोषी, वो दोनों इस ऑथेंटिसिटी को बनाए रखते हैं। म्यूजिक में श्रेया घोषाल का गाना पिया 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 खास तौर पर याद रह जाने वाला है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अरशद वारसी और वीर हिरानी की जोड़ी जेन्युइनली एंटरटेनिंग है। साइबर क्राइम जैसा रेलेवेंट रियल वर्ल्ड सब्जेक्ट, गोवा का विजुअल चार्म और विक्रांत मसीह का अंडरस्टेटेड मेनांसिंग एंटागोनिस्ट लुक, एक स्ट्रॉन्ग एंसेम्बल कास्ट, बमन ईरानी, मोना सिंह, संजय दत्त,
कैमियो में है जो कि बात करते हैं कि इसमें क्या क्या कमजोरियां हैं। स्टोरी कभी कभी थोड़ी सी प्रेडिक्टेबल हो जाती है, स्पेशली पुलिस इन्वेस्टिगेशन वाले हिस्सों में, जहां सिर्फ 6 एपिसोड में काफी सारे सब्जेक्ट्स को किडनैपिंग, ब्लू व्हेल, डीप फेक्स, ये सारा कवर करने की कोशिश की गई है, जिसकी वजह से डेप्थ थोड़ी कम रह जाती है। कुछ क्रिटिक्स ने साइबर क्राइम के टेक्निकल डिटेलिंग को भी सरफेस लेवल ही बताया है। ओवरऑल प्रीतम एंड पेड्रो अपने चार्मिंग लीड परफॉर्मेंसेस, हल्के फुल्के ह्यूमर और सोशली रेलेवेंट थीम्स की वजह से एक वर्थवाइल वॉच है। इवन अगर ये साइबर क्राइम जॉनरा में कुछ नया री इन्वेंट नहीं करती, अगर आपको बडी कॉप ड्रामास, हिरानी का सिग्नेचर वार्मथ और गोवा का सीनिक बैकड्रॉप पसंद है, तो ये वीकेंड बिंज के लिए परफेक्ट है। तो कपिल अनबॉक्स की तरफ से हम इसे देना चाहते हैं 5 में से 4.5 स्टार्स।